एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधनम में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द एमएल एक्सपर्टीज प्रोग्राम का प्रैक्टिकल बेस्ड लेक्चर नंबर 1 ऑल द वे। एमएल एक्सपर्टीज प्रोग्राम जो है आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 2 पार्ट्स में बटा रहेगा। फर्स्ट पार्ट आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दे रही होगी भाई मशीन लर्निंग क्या होता है, उसमें क्या क्या फेजेस होते हैं, कैसे फेजेस होते हैं, ये फेजेस किस तरीके से डील करती है, मशीन किस तरीके से लर्न करती हैं। सो वो थ्योरी आपको थ्योरेटिकल चीजें समझाते रहेंगे और थ्योरी पार्ट में हम ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को सीखते रहेंगे। बट प्रैक्टिकल बेस्ड जो पार्ट्स चल रहे होंगे उनमें अपन डिस्कस करेंगे कि भाई हमें क्या करना है एक मशीन लर्निंग मॉडल को क्रिएट करने के लिए एंड हमें किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करना है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बहुत सारे डिफरेंट एल्गोरिदम पर बेस्ड एमएल मॉडल्स बनाएंगे एंड जिससे हम सीख पाएंगे कि भाई प्रैक्टिकली हम किस तरीके से मशीन लर्निंग मॉडल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग जो कि हमारे दिमाग में आता है कि मशीन लर्निंग में प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। जब हम मशीन लर्निंग मॉडल्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें क्या क्या करना होता है। भाई मशीन को लर्न करने के लिए क्या क्या करना होता है वो हम ऑलरेडी लास्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स वाले प्रोग्राम में देख चुके हैं। एंड उसमें हमने जाना था कि भाई सबसे पहले डेटा इनपुट होता है एंड उसके बेसिस पर मशीन जो होती है वो एक एब्स्ट्रैक्शन तैयार करती है एंड उसको जनरलाइज करती है। बट हमें क्या करना पड़ेगा उस चीज के लिए। सो ये भी हमारे 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आपको वो लास्ट वीडियो जो कि एमएल एक्सपर्टीज प्रोग्राम का थ्योरेटिकल बेस्ड लेक्चर्स में मिलेगा। 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, थ्योरेटिकल बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड। सो ये प्रैक्टिकल बेस का फर्स्ट लेक्चर है एंड मैं जिस लेक्चर की बात कर रहा हूँ वो है थ्योरेटिकल बेस में थर्ड लेक्चर। सो एक बार देख लेना एंड तब जाके इसको देखना तो अच्छा रहेगा। सो हमें पहला फेज क्या करना होता है, हमें डेटा प्री प्रोसेसिंग करना होता है जिसके अंदर हमें डेटा को इंपोर्ट करना होता है, डेटा क्लीन करना होता है एंड डेटा को ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा सेट्स में स्प्लिट करना होता है। इंपोर्ट मीन्स अपने जहां पे भी आप मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं, इधर आप गूगल कोलैब में और आप जुपिटर नोटबुक में जहां पे भी, तो वहां पर अपने डेटा को लेकर आओ, दैट इज कॉल्ड इंपोर्टिंग। क्लीन द डेटा मीन्स क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने के लिए आपको क्वालिटी डेटा चाहिए। अगर आपका डेटा क्वालिटी वाला होगा तो ऑफ कोर्स आपका जो मॉडल बनेगा वो भी क्वालिटी का बनेगा। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि एक बच्चे को आप जिस तरह की नॉलेज दोगे वैसे वो बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चे को क्वालिटी नॉलेज दे दो ऑफ कोर्स वो फ्यूचर में उस तरीके से प्रेडिक्शन और बिहेवियर करेगा। एंड अगर आप नॉन क्वालिटी एजुकेशन दे दो तो फिर वो उस तरीके से बिहेव करेगा। एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड टू क्लीन द डेटा। इट मींस वी आर फीडिंग the good quality of data or we are giving good knowledge we are giving good quality knowledge to the model. Okay, फिर हम डेटा को 2 पार्ट्स में बांटेंगे। एक डेटा जो होगा वो ट्रेन करने के लिए काम आएगा, बोले तो मॉडल को प्रिपेयर करने के लिए और मॉडल बनाने के लिए काम आएगा। एंड दूसरा जो डेटा होगा वो बेसिक तौर पे टेस्ट लेने के लिए काम आएगा कि भाई हमारा मॉडल जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं। और इसीलिए डेटा प्री प्रोसेसिंग में हमें डेटा को ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा में स्प्लिट करना पड़ता है। दूसरा पार्ट आता है और दूसरा फेज आता है आपका मशीन लर्निंग का, वो है आपका मॉडलिंग। एंड मॉडलिंग मीन्स वी बिल्ड द मॉडल, वी train the model and we make predictions by using the model. So मॉडलिंग में 3 पार्ट्स आ जाते हैं। भाई मॉडल बनाओ, तो मॉडल बनाने के लिए हमें डिफरेंट एल्गोरिदम्स वगैरह सोचने पड़ेंगे, सिनेरियोज बेस्ड हमें देखना पड़ेगा। वो सारी चीजें हम आगे जाके जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे चीजें समझते रहेंगे। फिर मॉडल को ट्रेन करो। ये बिल्कुल वही वही वाली बात है कि आपने एक बच्चा डेवलप करा और आप कह सकते हो कि बच्चा जन्मा एंड अब आप बच्चों को क्या कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो बाय यूजिंग डेटा और बाय यूजिंग नॉलेज। एंड जब बच्चा जो है वो ट्रेन हो गया, जब सीख गया, तो फिर आप उससे आप प्रेडिक्शंस करवा रहे हो कि बताओ भाई, मतलब आप उसका टेस्ट ले रहे हो कि वेदर दैट बच्चा इज परफॉर्मिंग गुड और नॉट। सो हम प्रेडिक्शंस करा रहे हैं एंड ये हमारा फेज 2 होता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एंटरटेनिंग जो चीज हमें दिखाई देगी वो है आपका मॉडलिंग पार्ट। ओके, एंड जो थर्ड फेज हमें देखने को मिलता है एंड वो है हमारा इवेल्युएशन। सो इवेल्युएशन का मतलब है कि हम अपने जो भी हमने मॉडल तैयार करा हुआ है उस मॉडल के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे
भाई उसकी एक्यूरेसी कैसी है, उसकी प्रिसिजन कैसा है। सो ये सब वैल्यूज को हम चेक करेंगे एंड उन बेसिस पर हम बताएंगे कि वेदर द मॉडल इज सर्विंग द पर्पस और नॉट। दैट्स कॉल्ड मेक अ वर्डिक्ट। सो इवैल्यूएशन, थर्ड फेज इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट फेज डेटा प्री प्रोसेसिंग, जिसमें हम डेटा को इंपोर्ट करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन किस लिए? ताकि गुड क्वालिटी ऑफ डेटा प्रिपेयर हो सके। एंड साथ में डेटा को स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट्स में, ट्रेन एंड टेस्ट करने के लिए। तो ट्रेन पार्ट मॉडल ट्रेन करेगा, मॉडल को सिखाएगा, एंड टेस्ट पार्ट उसको टेस्ट लेगा एंड उससे देखने की कोशिश करेंगे हम कि वो प्रॉपर प्रिडिक्शंस कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। भाई प्रिडिक्शन कर पा रहा है या नहीं, ये आप देखोगे तभी तो पता चलेगा कि आपने जो मॉडल बनाया है वो ट्रस्ट वर्दी है या फिर नहीं है, जो कि इवैल्यूएशन फेज में आपको देखने को मिलेगा बाय यूजिंग बाय कैलकुलेटिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑफ द मॉडल। सो आई होप आपको ये थ्री फेजेस ऑफ एमएल मॉडल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। सो ये तीन फेजेस हम लोग फॉलो करेंगे, हमेशा ही फॉलो करेंगे while making any ML model. ओके, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एंड प्लीज ध्यान रखना है कि आपको पैरेलल में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स दोनों को देखते चलना है। तो उससे क्या होगा कि हमारी एक साइड थ्योरी भी क्रिएट हो रही होगी, अच्छा मशीन लर्निंग इस तरीके से होती है, ये होता है फलाना ठिकाना, एंड हमें क्या करना है वो चीज भी आपको एक तरफ से डेवलप हो रहा होगा। तो सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली भी हम चीजों को समझ रहे होंगे। ओके, सो अगर चीजें पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रैक्टिस करें। जितना भी आपने सीखा अब तक, मैं आपको बार बार सजेस्ट करूंगा कि भाई आप पाइथन की वीडियोस देखो, नमपाई पांडास की वीडियोस देखो। नमपाई पांडास तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डेटा क्लीन करने के लिए और गुड क्वालिटी ऑफ डेटा बनाने के लिए आपको वो टूल्स आने चाहिए। एंड ऑफ कोर्स नमपाई एंड पांडास जो है वो पाइथन का आपकी लाइब्रेरीज है। सो अगर आपकी पाइथन स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप उन लाइब्रेरीज में थोड़ा सा हिचकोगे उनको यूज करने में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सो इन सब चीजों पर अपना कमांड स्ट्रॉन्गर बनाओ ताकि आप चीजों को स्ट्रॉन्ग तरीकों से सीख पाओ। बाकी सारी चीजें मैं देखूंगा। ओके, सो फॉर नाउ लेट्स से टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।